सभी को नमस्ते जी। रमाबाई का क्या संबंध था आर्य समाज से और महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज से क्या संबंध था, आज देखेंगे। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है जिससे कि आप लोगों के सामने महर्षि का उज्जवल चरित्र प्रकट हो और पौराणिकों के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाए। आइए देखते हैं पत्र व्यवहार और विज्ञापन। चलिए देखते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये पहला पत्र है रमाबाई को। सारा घटनाक्रम आपको कैसे समझना है, पहले आप ये सारे पत्र देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ और प्रमाण दिखाऊंगा। इसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो भाषार्थ पढ़ता हूँ मैं। 24 जून 1880। स्वस्ति श्रीमती श्रेष्ठोपमार्हा श्रुति शास्त्री विद्याभ्यासा पन्ना श्रीयुता रमा के प्रति दयानंद सरस्वती स्वामी की आशीर्वादे अतिशय करके हो। यहाँ कल्याण है, आशा है कि आप भी वहाँ सदा कल्याण से वर्धित हो रही होंगी। संस्कृत विद्या का अभ्यास की हुई आपकी कीर्ति सुनकर मन में आनंद हुआ। श्रीमती पर पत्र द्वारा अपना अभिप्राय प्रकाश कर आपका भी अभिप्राय इसी प्रकार जानना चाहता हूँ। आशा है कि आप शीघ्र अपना अभिप्राय प्रकाश कर मुझे अलंकृत कीजिएगा। अब और आगे आप क्या क्या करना चाहती है, जैसे लोक श्रुति है कि आप ब्रह्मचारिणी हो, क्या यह ऐसा है व नहीं? आप जहाँ तहाँ सभाओं में सुशोभित शास्त्रोक्त लक्षण और प्रमाणों से युक्त और विद्वान जनों के आह्लाद करने वाली वक्तृताओं को करती है, यह ठीक है व नहीं? मैंने सुना है कि आप विवाह के लिए स्वयंवर विधि से अपने तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाले कुमार उत्तम पुरुष को ढूंढ रही है, यह सत्य है व नहीं? क्या विवाह करने के बिना ब्रह्मचर्य में रहना अशक्य है? जैसे आर्यवर्तीय सती विदुषी गार्गी आदि कुमारियों ने ब्रह्मचर्य में स्थित होकर स्त्री जनों का जितना सुख लाभ प्राप्त कराया है, वैसा उतना सुख आप विवाह करने पर अनेक प्रतिबंधों के कारण प्राप्त नहीं करा सकेंगी। ऐसा होने पर आपकी क्या इच्छा है कि स्वसमान वर पुरुष को प्राप्त कर विवाह करे और जैसे अनेक स्त्रियां संतानोत्पत्ति पालन स्वगृहीय कृत्य के अनुष्ठान में प्रवृत्त होती है, वैसे आप भी प्रवृत्त हो व यह इच्छा है कि कन्याओं को पढ़ावे और स्त्रियों को सुशिक्षा करे। श्रीमती बंग देश में रहकर और स्थानों पर यात्रा नहीं करती, इसमें क्या कारण है? मेरा निश्चय है कि जितना उपकार सर्वत्र गमन आगमन से हो सकता है, उतना एक स्थान में रहने से नहीं हो सकता। यदि यहाँ आने की इच्छा हो तो आ जाइए। इस यात्रा में जितना धन व्यय रास्ते में होगा उतना आपको यहाँ मिल जाएगा। यदि यहाँ आना हो तो चलने से पूर्व पत्र द्वारा समय की सूचना दे, यतः यहाँ आपकी स्थिति के लिए स्थान आदि का प्रबंध हो जावे। यदि श्रीमती की इच्छा हो कि सर्वत्र उपदेश के लिए यात्रा करे तो आर्यवर्त में सर्वत्र यात्रा के अर्थ और योग क्षेम के लिए इस स्थान के निवासी आर्य पुरुष आपको धन दे सकते हैं, इसमें कुछ भी शंका नहीं। यदि आप पत्र भेजे अथवा आवे तो निम्नलिखित स्थान की सूचना के अनुसार पत्र भेजे व आप आवे। विदुषी के प्रति अधिक लेख से क्या? ये एक पत्र आपने देखा। दूसरे पत्र में महर्षि क्या कह रहे हैं देखिए। रमाबाई अपने घर को जाने को कहती है। यहाँ समाज से 125 रुपए और एक थान मलमल का देकर सत्कार किया। कल यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से इलाहाबाद, वहां से घर जाएगी। अभी किसी समाज में नहीं जाने कहती है, शायद वहां से आवे तो जाए। इसके भाई के मरने से इसकी कुछ कुचाली हो गई है, ऐसा लोग संशय करते हैं। चित्त भी चंचल है, शरीर पतला निर्बल और रोगी है, गुस्सा भी बहुत है। इसके कुचाली में जो लोग शंका करते हैं वह लिखने योग्य नहीं है। हमने इसको वैशेषिक और न्याय दर्शन के कुछ सूत्र पढ़ाए हैं, समझाई भी बहुत है। आशा है कि कुचाली को छोड़कर उपदेश मार्ग में प्रवृत्त हो जाएगी। इसके साथ में बंगाली लोग हैं, वे ही इसकी कुमति का कारण है। कहती है कि मैं देश में जाकर वहां से अपने किसी कुटुंबी एक पुरुष और एक औरत रोटी करने वाली साथ में लेकर आऊंगी। इसकी बुद्धि बहुत अच्छी और सुबोध है। काव्यालंकार, कुछ व्याकरण, वाल्मीकि रामायण महाभारत इतना पढ़ी है। संस्कृत बहुत अच्छा बोलती है, व्याख्यान बहुत अच्छा देती है। परसों रविवार को गोपाल राव हरि ने इसके बुलाने के लिए चिट्ठी भेजी थी। सो यह कहती है कि अभी तो हम देश को जाएंगे, फिर वहां से आवेंगे, तब देखी जाएगी। ज्यादा क्या लिखना। और तो सब प्रकार से अच्छी है, परंतु जैसे चंद्रमा में ग्रहण लग जाए ऐसी हाल है। रमा के इस हाल को प्रसिद्ध हर जगह न होना चाहिए। उनके भाई का शोक तो निवृत्त हो गया है। यहाँ पे महर्षि क्या कह रहे हैं? इसके भाई के मरने से इसकी कुछ कुचाली हो गई है, ऐसा लोग संशय करते हैं। महर्षि ने जैसा था वैसा कह दिया, लेकिन महर्षि ने इस बात का अवश्य ही ध्यान रखा कि इस हाल को कहीं पे प्रसिद्ध ना किया जाए। यदि रमाबाई का ये हाल प्रसिद्ध हो जाता तो उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती।
फिर तीसरा पत्र देखते हैं जो मुंशी बख्तावर सिंह जी को लिखा था। और रमाबाई का हाल इतना ही है, व्याकरण काव्यालंकार पढ़ी है, संस्कृत भी अच्छा बोलती है, व्याख्यान भी अच्छा देती है और बड़ी बुद्धिमती है, परंतु कुछ अकथनीय अनुचित दोष है। इससे वहाँ के सभासदों की उपेक्षा हुई है। हमने तो उसको बहुत समझाया है, जो उसका भाग्य होगा और सुधर जाएगी तो इसमें उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी और उसके उपदेश से स्त्री उपकार भी बड़ा होगा। यह रमा का हाल कहीं छपवा न देना, नहीं तो उसकी दुर्दशा होगी। अब जो मैं प्रमाण दिखा रहा हूँ वो रमाबाई के पत्र है जो रमाबाई ने महर्षि जी को लिखे थे। ये जो पत्र है आप संस्कृत में देख रहे हैं, इसका अभी मैं हिंदी में भी अनुवाद दिखाऊंगा। श्रीमान, जिन्होंने द्युलोक और पृथ्वी में अखंड ज्ञान और विज्ञान का सूर्य प्रकाशित किया, उन श्री श्री दयानंद सरस्वती स्वामी के पाद प्रांतों में अनेक प्रणाम के साथ और सम्यक उदाचार संबोधन करने के सम्यक आचार और उचित सम्मान के साथ निवेदन है। हे आर्यपाद, अभी श्रीमद पादों के अनुग्रह युक्त अनुकंपा सूचक पत्र को पाकर दुहसह शोक आदि तापों से दग्ध हुआ भी मेरा हृदय अमृत से सींचे गए के समान शांति को प्राप्त हुआ। श्रीमद पादों का देव दुर्लभ अनुग्रह कहाँ और महान पुरुषों के पादरज की कणिका की उपमा के भी अयोग्या यह वरा की बेचारी कहाँ, और इस दासी में आप श्रीमानों के अनुग्रह प्राप्ति की आशा भी कहाँ। यह तो मुझ जैसे अकिंचित कर जन पर दया करने वाले महान पुरुषों की अनुपम परम उदारता ही सर्वत्र जय पा रही है, क्योंकि सत्पुरुषों की दया समान होती है, वहाँ नीच ऊंच की गणना नहीं। क्या वृक्ष की शाखाएं पादाश्रित अत्यंत नीच पर से कभी अपनी छाया को हटा लेती है। आज मुझे आर्यवर्त में आए प्रायः 3-4 वर्ष हुए, तब से मैं श्रीमद पादों के ज्ञान गौरव को बराबर सुनती रही और आपके चरणों के दर्शन के लिए मन अतीव उत्सुक था, परंतु इतने काल तक इस संशय के दोला पर आरूढ़ मन ने हृदय उत्साह के वेग को रोके रखा कि न जाने चतुर्थ आश्रम में स्थित श्रीमद पाद इस बाल बुद्धि मुझ स्त्री पर दर्शन दान के प्रसाद से कृपा करेंगे व नहीं। आज भगवत पादों के पत्र ने मेरे संशय के अंधकार को दूर कर दिया। महत पादों ने मेरा व्रत और अभिलाषा पूछी है। जन प्रवाद के अनुसार आज पर्यंत मैं कुंवारी हूँ। मेरी अभिलाषा है कि यावत जीवन कुंवारी रहूं, परंतु नहीं जानती कि भविष्यत काल में प्रबल विधि के नियोगवश से क्या होगा। सनातन भारतवर्ष की भूषण स्त्री रत्न गार्गी आदि आजन्म ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मवादिनी स्त्रियां जैसी स्वजाति और देश की उन्नति साधती थी। यह स्पष्ट है कि उनकी उपमा वाले महत्तम काम का नाम ग्रहण भी मुझ बालिस्मती बालिका मात्र में शोभा नहीं देता। वह नहीं सही, परंतु नाना देशों के पर्यटन से और श्रीमद पादों के सदृश अति बुद्धिमान महापुरुषों के दर्शन से कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। प्रायः 2 वर्ष तक बंग देश और रमणीयतर ब्रह्मपुत्र के पुलीन रेतले किनारे और बहुत बड़े पर्वतों के वन विभागों से परिवेशिष्ट आसाम देश में प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित दृष्टि वाली सहोदर के साथ मैं रही थी। अब श्रीमद पादों की सेवा में निवेदन करते हुए मेरा हृदय विदीर्ण होता है कि आज 2.5 मास हुए कि सहोदर भ्राता आजन्म सहचर लोकांतर को बदारे। अब मैं उसके दुस्सह शोक से व्याकुल हृदय होकर कुछ काल तक एकांत स्थान पर रहना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि ऐसा करने पर चित्त स्थिर हो जाएगा। इतने में मास व 1.5 मास के पश्चात श्रीमद पादों के दर्शन से जन्म को कृतार्थ करूंगी। श्रीमद पादों की सेवा में अधिक लेख से अलम करके आज यहीं बस करती हूँ। श्रीमद चरण रेणु। यह पत्र 9 जुलाई 1880 का है। अब आइए रमाबाई का दूसरा पत्र देखते हैं। ये पत्र भी संस्कृत में ही है, इसका हिंदी देखते हैं सीधा। जिन श्रीमानों ने समस्त लोक को अनवद्य और उदार सुजनता के गुण में झुका दिया है, उन श्री दयानंद सरस्वती स्वामी के पाद प्रांतों में विहित अनेक प्रणाम, सम्यक उदाचार और उचित सम्मान के साथ यह निवेदन है। आर्यपाद श्रीमानों के भेजे 2 अनुग्रह पत्रों को यथा समय पाकर मैं अत्यंत आह्लादित हूँ, परंतु आज तक उनके उत्तर देने में अपने दुर्भाग्य से असमर्थ रही। इसका कारण सिर की बड़ी पीड़ा और ज्वर था। अब श्रीमद पादों के दर्शनार्थ पूर्व रात्रि के 2.5 मुहूर्त व्यतीत होने पर वाष्पीय यान में चढ़कर चलने की इच्छा है और श्रीमानों की आज्ञानुसार यह समाचार पहले ही पत्र द्वारा सूचित कर देती हूँ। अब श्रीमद पादों ने जो मेरा व्रत पूछा है
वह निम्नलिखित है। भारतवर्ष के दक्षिण पश्चिम दिशा में श्रीमद मैसूर राजा के देश में जो सह्य पर्वत है उसकी चोटी पर गंगामूल नामक स्थान में मेरा जन्म हुआ। 22 वर्ष आयु व्यतीत हो गई, अब 23वां वर्तमान है। श्रीमान, मेरे अध्ययन की सीमा तो साधारणतः क च ट ट प आदि वर्ण पर्यंत ही अनुमान कर ले, इससे अन्य कुछ भी कहने का उत्साह नहीं होता है। मैंने कोई विदेशीय भाषा नहीं पढ़ी। निज आवास पूर्व लिखित मैसूर देश में ही जन्म स्थान से कुछ दूरी पर पर्वत की उपत्यका में है और वंश भी वहाँ ही अल्पशेष है। माता पिता लोकांतर को पधार गए हैं। अब जो भ्राता मरा है वह मुझसे 6 वर्ष बड़ा था। वंश में केवल सौतेले 2 भाई है। अब कोई भी सजातीय जन मेरे पास नहीं है। केवल एक परिचारिका, एक भृत्य तथा एक कृतक भ्राता साथ है। श्रीमद पादों की कृपा से मार्ग धन है। 4-5 दिन के भीतर ही श्रीमद पादों के दर्शन से अपना जन्म कृतार्थ करूंगी, यही संकल्प है। आगे देव इच्छा। श्रीमद पादों के प्रति अधिक से क्या इति। जो अब प्रमाण दिखाऊंगा वो कुशवाहा ग्रंथावली से होंगे। कुशवाहा ग्रंथावली से जो प्रमाण मैं दिखाऊंगा उसमें जो भी पत्र दिखाए हैं वो मैंने पहले ही दिखा दिए। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसीलिए वो पत्र पढ़ूंगा नहीं, उस रिकॉर्डिंग को मैं काट दूंगा क्योंकि वीडियो जो है 1 घंटे से बड़ा हो जाएगा फिर। और रमाबाई की जो ईसाई वाली बातें हैं उसको भी मैं काट रहा हूँ, तो वीडियो जो है वो ज्यादा बड़ा ना हो लेकिन आवश्यक सारी जो बातें हैं वो आ जाए इसमें। महर्षि दयानंद और पंडिता रमाबाई, ये शीर्षक है। पंडित अखिलानंद शर्मा के सत्यार्थ प्रकाश आलोचन पृष्ठ 13 के आधार पर महर्षि दयानंद और पंडिता रमाबाई को लेकर दूध का दूध पानी का पानी पुस्तिका में पंडित माधवाचार्य का अशोभनीय लेखन एक पापपूर्ण कृत्य है। विमल धवल चरित ऋषि के जीवन को इस प्रकार प्रस्तुत करना बहुत ही घटिया मानसिकता का प्रमाण है। जहां एक तरफ हमारे आर्य विद्वान है जो पुराणों को इसलिए भी अप्रामाणिक मानते हैं कि उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, महादेव, श्री कृष्ण आदि देवताओं, महापुरुषों और ऋषियों के चरित्र को वृथा कलंकित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ वे पौराणिक विद्वान है जो पुराणोक्त श्लोकों को देखते तथा पढ़ते हुए भी गले से लिपटाए बैठे हैं और पुराणों की प्रामाणिकता का ढोल पीटते हैं। पुनरपि अधिकांश सनातन धर्मी पौराणिक विद्वान ऋषि दयानंद के उदात्त चरित्र की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, जो उचित ही है, किंतु एकाध माधवाचार्य जैसे लोग भी है जो महर्षि दयानंद के सम उज्ज्वल चरित्र पर ऐसी पापपूर्ण लांछना लगाकर अपने जीवन को कलुषित कर रहे हैं और नया पाप कर्म अर्जित कर रहे हैं। पंडिता रमाबाई 1858 से 1922 ईस्वी के जीवन का पूर्वार्ध यायावरी और विद्याध्ययन में ही बीता। जब वे 6 महीने की थी तभी से उनकी यह यायावरी शुरू हुई थी। उनके संस्कृतज्ञ माता पिता का नाम क्रमशः लक्ष्मीबाई और अनंत शास्त्री डोंगरे था। डोंगरे माधव मतानुयायी वैष्णव विद्वान थे। उनके यायावर माता पिता ने उन्हें बैत की टोकरी में डालकर अपनी पहले से चली आ रही यात्रा को पूर्ववत चालू रखा था। मंगरूल, गंगामूल, कर्नाटक, मद्रास, कश्मीर, आसाम, ढाका आदि प्रदेशों में विचरण करती हुई वह कलकत्ता पहुंची। उसी समय पंडिता ने अपनी पांडित्य और आशु कवित्व से कलकत्ता ही नहीं समस्त भारतवर्ष का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। जब पंडिता की कीर्ति स्वामी दयानंद के कानों तक पहुंची तो उन्होंने उन्हें मेरठ लाने का निमंत्रण ही नहीं दिया, अपितु पंडिता को सादर लिवा लाने के लिए पंडित देवदत्त शास्त्री को भी कोलकाता भेजा। पंडिता सन 1880 में 5 या 6 अगस्त को स्वामी जी के श्री चरणों में मेरठ पहुंची। उस समय आर्य समाज की स्थापना कर चुके स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म के प्रचारार्थ देश भर में यात्राएं करके प्रवचन, शास्त्रार्थ, शंका समाधान तथा वैदिक साहित्य के निर्माणार्थ अहर्निश तत्पर थे। इसी प्रकार यात्रा के प्रसंग में आर्य समाज मेरठ के निमंत्रण पर स्वामी जी मैनपुरी से चलकर 8 जुलाई 1880 को मेरठ में पधार चुके थे। मेरठ में लाला रामशरण दास की कोठी मेरठ छावनी में स्वामी जी ने अपना आसन जमाया था। मेरठ आने पूर्व पंडिता रमाबाई के माता पिता, भ्राता आदि आत्मीय जनों का निधन हो चुका था। रमाबाई 2 भृत्यों के साथ, जिनमें एक स्त्री और एक पुरुष था, मेरठ पहुंच गई। उन्हें बाबू छेदीलाल गुमास्ते कमसरियट के बंगले पर ठहराया, जहां कर्नल आलकाट और मैडम ब्लेवेट्स्की पहले से ठहरे हुए थे। रमाबाई के आने के पश्चात उनका एक बंगाली मित्र भी मेरठ आ गया और उन्हीं के साथ ठहर गया। उनका नाम बाबू विपिन बिहारी MABL था। रमाबाई के
4 या 5 व्याख्यान स्त्री शिक्षा आदि विषयों पर हुए। 9 अगस्त 1880 तक उसके 2 व्याख्यान हो चुके थे। पहला व्याख्यान बाबू छेदीलाल की कोठी पर और शेष आर्य समाज में हुए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज रमाबाई के व्याख्यानों में नहीं जाते थे। पंडित ज्वाला दत्त को भेज दिया करते थे कि उनका सार लिख लावे और उन्हें सुना दिया करे। रमाबाई सायंकाल को महाराज से वैशेषिक दर्शन पढ़ा करते थे। उस समय महाराज की विशेष आज्ञा से पंडित भीमसेन, पंडित ज्वाला दत्त तथा आर्य समाज मेरठ के सभासद पंडित पालीराम और बाबूराम ज्योति स्वरूप उपस्थित रहते थे। महाराज यह चाहते थे कि रमाबाई ब्रह्मचारिणी रहकर स्त्री जाति में शिक्षा और वैदिक धर्म का प्रचार करे, परंतु उसने ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। उसका महाराज के पास आने का मुख्य प्रयोजन यह था कि महाराज उसके उस बंगाली युवक के साथ विवाह को शास्त्र सम्मत स्वीकार कर ले। रमाबाई महाराष्ट्र ब्राह्मण लल्ला और विपिन बिहारी बंगाली कायस्थ थे। रमाबाई जानती थी कि ऐसे विवाह को केवल स्वामी जी ही शास्त्र सम्मत बता सकते हैं, क्योंकि वे यह मानती थी कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव पर निर्भर थी। रमाबाई का प्रचार कार्य करने से नकार। महाराज ने उसके विवाह की अनुमति नहीं दी और रमाबाई से कहा कि तुम अपना जीवन स्त्रियों की शिक्षा और उद्धार में लगाओ। रमाबाई ने यह बात स्वीकार नहीं की। इस पर महाराज बहुत हताश हुए और उन्होंने कहा कि यदि हम जानते कि रमाबाई स्वदेश के पुनरुद्धार के लिए कार्य करना स्वीकार नहीं करेगी तो हम कदापि नियम के विरुद्ध उसे अपने सामने बिठाने और शास्त्र पढ़ाने पर उद्यत न होते। रमाबाई ने महाराज से प्रार्थना की कि मुझे साथ रहने की आज्ञा दी जाए और मुझे अन्य शास्त्र भी पढ़ाइए, परंतु महाराज ने उससे कह दिया कि आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। उनका उद्देश्य केवल इतना ही था कि रमाबाई प्राचीन ऋषिकाओं की भांति भारतवर्ष में अपनी बहनों की भलाई के लिए कार्य करे, और जब उन्होंने वह उद्देश्य पूरा होता न देखा तो उन्हें रमाबाई से उपरति हो गए। महाराज को उसके चरित्र के संबंध में भी संदेह हो गया था। इस कारण उन्होंने आर्य समाज मेरठ के कार्यकर्ताओं से कह दिया था कि उसके चरित्र पर दृष्टि रखे। उन लोगों ने भी उसके विषय में अच्छी सम्मति प्रकट नहीं की थी। रमाबाई को विदा कर दिया गया। इसके पश्चात रमाबाई का मेरठ ठहरना व्यर्थ था, अतः उसे विदा करने का निश्चय किया गया। महाराज ने आर्य समाज के कार्यकर्ताओं से कह दिया कि जिस सम्मान के साथ रमाबाई को लाया गया है उसी सम्मान के साथ उसे विदा किया जाए। अतः रमाबाई को विदा करने के उपलक्ष्य में एक सभा की गई, सम्मान प्रदर्शन। उस सभा में पंडित पालीराम ने कहा कि पंडिता रमाबाई को अपनी दृष्टि और उद्देश्य उच्च रखने चाहिए और स्वामी दयानंद की भांति स्त्री जाति का उपदेश द्वारा उपकार करना चाहिए। विवाह करके संतानोत्पत्ति करना उनके लिए उचित नहीं है। रमाबाई ने इसके उत्तर में स्वामी जी की बहुत प्रशंसा की, उन्हें बृहस्पति से उपमा दी और कहा कि वह प्रस्तावित कार्य करने में अक्षम है। ऐसे कार्य तो स्वामी जी सरीखे उत्तम कोटि के मनुष्य ही कर सकते हैं। विदा करते समय आर्य समाज मेरठ की ओर से 152 रुपए और एक थान 10 रुपए का रमाबाई को दिया गया और महाराज ने उसे संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश, पंच महायज्ञ विधि, आर्याभिविनय आदि ग्रंथ दिए। रमाबाई ईसाई। रमाबाई पीछे आकर ईसाई हो गई। उसने पूना में शारदास दन के नाम से एक विधवा आश्रम स्थापित किया और सैकड़ों हिंदू विधवाओं को विधर्मी बनाया, अर्थात सैकड़ों हिंदू विधवाओं को ईसाई बनाया। रमाबाई की स्वामी जी के विषय में सम्मति। देवेंद्र बाबू ने रमाबाई को एक पत्र लिखा था जिसमें रमाबाई से स्वामी जी के विषय में उसकी सम्मति और भाव पूछे थे। उस पत्र का उत्तर रमाबाई ने 13 नवंबर सन 1903 को दिया था। उसमें रमाबाई ने लिखा था कि मैं मेरठ में आर्य समाज के एक सभासद के गृह पर ठहरी थी। मैं उस समय स्वामी जी की विशेष शिक्षाओं से सर्वथा अनभिज्ञ थी। मैं मेरठ में 3 सप्ताह से अधिक रही और इस कारण मुझे आर्य समाज के मुख्य मंतव्यों को स्वयं उसके प्रवर्तक से सीखने का अवसर मिला। स्वामी जी के संबंध में मेरे हृदय में जो भाव अंकित है वे वास्तव में बहुत उत्तम है। वे सर्वभावेन दया स्वरूप थे। उनका मेरे साथ वर्ताव कृपापूर्ण और पितृतुल्य था। वे प्रभावोत्पादक स्वर में शुद्ध भाषा बोलते थे। वे कभी हिंदी और कभी संस्कृत में बातें किया करते थे, परंतु संस्कृत उनकी प्यारी भाषा थी। हिंदुओं के 6 दर्शन में से वे वैशेषिक दर्शन को सबसे अधिक पसंद करते थे। उनकी शिक्षा अद्वैत वेदांत से भिन्न थी और उस समय मैं केवल एक इसी बात में उनसे सहमत थी। उन्होंने मुझसे यह कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम आर्य समाज में सम्मिलित हो जाओ। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा और तुम्हें आर्य समाज के सिद्धांतों के
प्रचार के लिए तैयार करूंगा। मैं धार्मिक विषयों में अव्यवस्थित थी, अतः मैंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यहाँ पे रमाबाई किसको पत्र का जवाब दे रही है? देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जी को। देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जी ने जो पत्र लिखा था उसके जवाब में क्या कहा? स्वामी जी ने कैसा बर्ताव किया? कृपापूर्ण और पितृतुल्य। ये कौन कह रहा है? स्वयं रमाबाई कह रही है। कोई भी पत्र में किसी भी प्रकार का एक भी गलत शब्द नहीं है, लेकिन कुछ एक पौराणिक होते हैं ना जिनको हर जगह गलत ही दिखता है। सामान्य जब भाई बहन चलते जाते हैं तो उन लोगों को भी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका कह देते हैं। यही तो पौराणिकों का दोष है। आइए आगे दिखाता हूँ। स्त्रियों को वेदाधिकार। उसी पत्र में एक जगह रमाबाई लिखती है कि स्वामी दयानंद स्त्रियों के लिए धर्म की आवश्यकता स्वीकार करते थे। वे कहते थे कि स्त्रियां वेद पढ़ सकती है जिसकी हिंदू धर्म आज्ञा नहीं देता था, इस कारण से कि हिंदू धर्म स्त्रियों और क्षुद्रों से द्वेष करता था। मेरी आत्मा उसकी विद्रोही बन गई थी। जहाँ तक उनकी शिक्षा का स्त्रियों को वेद और धर्मशास्त्रों को पढ़ने का अधिकार देने से संबंध था, वहां तक मैं उनसे प्रसन्न थी। रमाबाई के मेरठ आने, यहाँ रहने और उसको न्याय तथा वैशेषिक दर्शन के कुछ सूत्रों को पढ़ाने, वार्तालाप करने, समझाने तथा आर्य पुरुषों द्वारा उसके बारे में कुछ जानकारी मिलने के बाद स्वामी जी की पंडिता रमा के बारे में जो धारणा बनी वह उनके द्वारा अन्यों को लिखे पंडिता रमाबाई विषयक पत्रों से पता चलता है। स्वामी जी के इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि पंडिता ने अपनी विवाह विषयक बातें स्वामी जी के सामने नहीं कही होंगी। कोलकाता से पंडिता के स्वामी जी के पास मेरठ पहुंचने के बाद विपिन भी वहीं आ जाते हैं और रमाबाई के साथ ही रहने लगते हैं। स्वामी जी के पास आने से पूर्व बांकीपुर में रमा विपिन का विवाह हो चुका था, पर स्वामी जी इस तथ्य से अपरिचित थे। स्वामी जी द्वारा पूछे जाने पर भी पंडिता ने इस तथ्य को छिपा लिया था, क्योंकि पंडिता को यह भय था कि स्वामी जी विवाहिता स्त्री को अपनी साक्षात शिष्या नहीं बनाएंगे। रमाबाई के ईसाई हो जाने के बाद क्या उनकी समस्याओं का पूर्ण समाधान हो गया? ऐसा लगता तो नहीं है। रमाबाई ने अपनी पुत्री मनोरमा को जो पत्र लिखा है वह उनके अंतर्द्वंद तथा हताशा निराशा को भी व्यक्त करता है। मनो बेटा, प्रिय बेटी मनोरमा, मेरे मन को इस बात का गहन दुख अंदर ही अंदर टीस पहुंचा रहा है कि मैंने जो धर्म छोड़ा था उनकी भी मैं न रही और जिनका धर्म स्वीकार किया उनकी भी न रही। मेरी और यातनाओं की मित्रता हो गई है। उनकी इस इकलौती पुत्री मनोरमा का भी असामयिक निधन 1921 ईस्वी में हो गया। अपनी पुत्री के निधन के लगभग 7-8 महीने बाद पंडिता रमाबाई भी इस दुनिया से 1922 ईस्वी में चल बसी। अंतिम पत्र पंडित ज्वाला दत्त का एक पत्र, जिसमें वो लिखते हैं कि रमाबाई ने विपिन बिहारी बंगाली के साथ 13 अक्टूबर 1880 को ईसाई मत स्वीकार करके विवाह कर लिया। यहाँ पे सीधा सीधा ज्वाला दत्त जी ने महर्षि को पत्र लिख दिया था कि रमाबाई ईसाई हो चुकी है, और इससे पहले ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने ससम्मान मेरठ में सभा बुलवाकर यथोचित मान सत्कार देकर विदा कर दिया था। तो यहाँ पे जो पौराणिक लोग गप्पे हाँकते हैं और महर्षि के चरित्र पे जो आक्षेप लगाते हैं, ये बस इनके गंदे मानसिकता का चित्रण है। जो पौराणिक गंदे आक्षेप लगाते हैं वो उन्हीं की मानसिकता दर्शाता है। इन सारे प्रमाणों को देखकर आपको पता चल गया होगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।